हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कमर दर्द स्लिप डिस्क वालों के लिए मैं दो बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनको भी ये लगता है कि क्या हम ठीक हो सकते हैं या ये कैसे मुमकिन है, तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही मैं ये भी कह दूं कि अगर कोई लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या मेडिसिन, क्या परहेज करने हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं और आप भी फॉलो कर सकते हैं। इस तकलीफ से आपको निकलने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो डॉक्टर मंगलेश जायसवाल का है और उन्होंने पहले भी बताया था कि उनका सर्जरी बोला गया है, स्लिप डिस्क थी उन्हें, और उसके बाद से ही उन्होंने सर्जरी नहीं करवाया लेकिन अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज किया है। और जब से वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने खाने का परहेज जो मैं बताती हूँ आपको, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो झुकने, बैठने, उठने में जो भी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो मुझे लगता था कि मैंने किया है और मुझे उससे रिलीफ मिला है, इसीलिए मैं ठीक हुई हूँ। तो वो सब चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं और अब वो अपनी क्लासेस अटेंड करने लगे हैं। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ना, जो थोड़ा सा परेशान है कि क्या हम ठीक होकर फिर से जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या क्या करेंगे, तो ये इस तरह से जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो वो आप लोगों को, जो जितने भी लोग डीमोटिवेट हो गए हैं ना, उन सबको मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इनका कमेंट पढ़ के, उन्होंने छोटा सा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है लेकिन आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मुझे भी बहुत आराम है, आपके ही परामर्श से चल रहा हूँ, वरना मुझे सर्जरी बोल दिया गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से और मशवरों से बहुत ऊर्जा मिलती है। निस्संदेह आप बहुत नेक काम कर रही हैं। अब मैं रेगुलर क्लास भी ले रहा हूँ, आपके द्वारा बताई गई सावधानी को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, आप लोगों ने कमेंट्स देखा और उन्होंने बताया है कि वो अब अपनी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, पहले जिस तरह से करते थे, लेकिन सावधानियां अभी भी रखते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ लेकिन मैं फिर भी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ही सोच समझ कर करती हूँ, अवॉइड करती हूँ उन चीज़ों को जिनसे मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए और इसीलिए हम लोग फिर से हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। मैं तो यही मानती हूँ। बाकी सबकी कंडीशन अलग है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं तो आप दोबारा इस प्रॉब्लम में फंसने से बच जाते हैं। ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके कुछ भी करते हैं ना, तो लोग मतलब अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स आते हैं, और जब बुरे कमेंट्स आते हैं तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो जब अच्छे कमेंट आते हैं तो ऑब्वियसली फिर मोटिवेशन भी मिलता है और इसीलिए हम फिर दोबारा कोशिश करते हैं। इसलिए आपका शुक्रिया, आपने मुझे भी मोटिवेट किया है ये बताकर कि मैं जो कर रही हूँ उससे यकीनन फ़ायदा ले रहे हैं लोग। तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियोस और बनाना चाहूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये दर्द इतना तकलीफ देह है, कोई और रास्ता नहीं मिलता है, कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो मेरे पास जितने कॉल आते हैं वो तो मैं लेती ही हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं थोड़ी हेल्प कर सकूं। बाकी आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ शेयर किया है। आप लोग वीडियोस देखिए और फॉलो कीजिए। जिन लोगों को भी मुश्किल लग रहा है ना परहेज करना, वो लोग थोड़ा दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, उस चीज़ की आदी हो जाएंगे और फिर आप लोगों को पता है इससे रिलीफ भी आना ही है। दूसरा कमेंट है अब्दुल कादिर का। वो भी सेम सिचुएशन में थे जब उनका मुझे कमेंट आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम मेरी इतनी तकलीफ़ है, मैं कई जगह ट्रीटमेंट ले चुका हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवाल किए थे, तो मुझे लग रहा था कि ये मतलब होता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं तो लगता है कि उन्हें यकीन नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा था कि शायद वो करेंगे या नहीं करेंगे, बट उन्होंने किया है, परहेज किए हैं उन्होंने। उनका कमेंट भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देखें कि वो किस तरह से अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और उन्होंने ये चीज़ें फॉलो की हैं, जितने भी परहेज मैं बताती हूँ, खाने के हों, खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, वो चीज़ें नहीं खानी हैं। साथ में आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सोने बैठने का जो भी परहेज है वो आपको करना होता है, और यकीनन उससे बेनिफिट भी मिलता है। अब्दुल कादिर
ये सब चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं और अब उन्हें 75% रिलीफ है, जो सुनकर बहुत तसल्ली होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई कहता है ना कि हम लोग इतनी जगह दिखा चुके हैं, कोई रिलीफ नहीं है, कोई आराम नहीं है, तो ऐसे में ना फिर दूसरे को ये यकीन दिलाना कि नहीं, आप अगर कर सकते हो, ये सब कर लोगे तो आपको रिलीफ आ जाएगा। और जब रिलीफ आता है और आप लोग शेयर करते हैं ना कि हाँ जी हमें बहुत आराम है, हमें काफ़ी आराम है, तो मुझे बहुत तसल्ली होती है ये देखकर, और मैं खुश हूँ। और यकीनन दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं जब दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उनका कमेंट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। अब्दुल कादिर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपने जो तरीक़ा बताया माशाअल्लाह काफ़ी सुधार हुआ है हमें। इसके बाद उन्होंने कंप्लीट अपना डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा है। वो लिखते हैं, मैम पहले पैर में मेरे बहुत ही ज़्यादा झुंझुनाहट रहती थी, चल नहीं पा रहा था मैं, इनकी कमर में भी दर्द था। मैं सिर्फ दवा लिया हूँ, ये यूनानी दवा की बात कर रहे हैं जो कि 2 ही इन्हें मिली हैं, और दवा लिया हूँ और उठने बैठने में कुछ सुधार लाया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो है, वो मैंने सोने का तरीका चेंज किया है। इन्होंने सोने का तरीका अपना चेंज किया है, क्योंकि पहले मैं जैसे सोता था अब वैसे नहीं सोता हूँ। अब मैं साइड से सोता हूँ, करवट के बल, उस तरह से सोते हैं। फिर लिखते हैं कि और आपने जो बोला ना कि परहेज़ ज़रूरी है, बस मैं वही परहेज़ ही किया हूँ। चावल खाना छोड़ दिया है और खट्टे सामान को खाना छोड़ दिया है, खट्टे फल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब अवॉइड की हैं। इनसे मैंने पूछा अभी कितना रिलीफ है, इन्होंने लिखा है 75% रिलीफ है, अभी मैं कुछ काम भी कर लेता हूँ। तो अब्दुल कादिर ने यूनानी मेडिसिन ली हैं और उन्हें 3 नहीं मिली हैं, सिर्फ 2 मेडिसिन यानी दरकुन्निसा और हब्बे अज़राकी ही मिली हैं। उन्होंने वही ली हैं, साथ में खाने का परहेज़ किया है। जितने भी मैं परहेज़ बताती हूँ सब फॉलो किए हैं। सोने के टाइम पे उन्होंने अपनी पोजीशन को उस पोजीशन में रखा है जिसमें उन्हें दर्द नहीं होता है, और इस तरह से जब वो करते रहे हैं तो अब उन्हें 75% रिलीफ है। अब वो काम भी करने लगे हैं जो वो पहले करते थे और बीच में वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बैठा नहीं जाता था, उनसे चला नहीं जाता था, तो अब वो काम भी करने लगे हैं। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ टेक केयर, आगे भी ध्यान रखें, क्योंकि ये तकलीफ़ ऐसी है कि कब क्या हो जाए। जो अच्छे खासे बच्चे हैं वो मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, आर्मी में हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान लोगों को स्लिप डिस्क हो जा रही है। तो ये थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। मेरे हिसाब से अगर हम तकलीफ़ में फंसे हैं तब तो हमें परहेज करना ही है, बट अगर हम लोग ठीक ठाक हैं, जिन बंदों को भी जो भी ठीक हैं वो भी अवेयर रहें कि ये तकलीफ़ कहीं उन्हें ना हो जाए। क्योंकि मुझे जब काफ़ी लोगों का कॉल आ चुका है जो पुलिस में है, जो ट्रेनिंग के दौरान जिनको तकलीफ़ हुई है, तो आप लोगों को थोड़ा एहतियात तो रखना पड़ेगा। जो भी इस चीज़ के बारे में जान जाते हैं, इस तकलीफ़ के बारे में जान गए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये बहुत ही बुरी तकलीफ़ है और इसमें ठीक होने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। कोई लोग बहुत जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए परेशान ना हो कि सबको लंबा टाइम लगता है। जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनके लिए टाइम ज़रा लंबा लगता है। हालांकि जो अभी जिनको तकलीफ़ हुई है 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, तो उन लोगों को रिकवर करने में बहुत कम टाइम लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिन लोगों को 2-2, 3-3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है ना, वो लोग भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। 1-1, 2-2 महीने में उन्हें 70-80% रिलीफ आ जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत इत्मीनान की बात है। आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।